अभी मेरी चर्चा हुई। कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, न मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सर इतने इम्पोर्टेंट सवा महीने से जो अटकलें लग रही थी तो सर वो अटकलें अब खत्म हो गई। कांग्रेस ये मान के चले कि कमलनाथ अब भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं, अब कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। आपको तो कह दिया ना सर उन्होंने? नहीं, मुझे कोई बात नहीं। अभी तो मैं जब बात की मैंने कि मीडिया ये सवाल उठा रहा है तो उन्होंने मीडिया वाला एक भी मेरे सामने लाओ जिसको मैंने कहा हो। मीडिया वाले खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। और मैंने मीडिया को कहा कि जब भी कोई इस तरह का मसला होगा सबसे पहले मैं किसी और को बताए बिना मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह के निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई इस तरह का निर्णय। और मैं एक लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं है। ये तो बनाया हुआ प्रश्न। मैंने उनसे यही बोला कि मीडिया में जाऊंगा तो यही पूछेगी कि ये प्रश्न उठ रहा है। आपने एक बार भी बोले, मैंने जब किसी बात को हाँ ही नहीं कही तो ना किस बात की करूँगा। अब वो देखिए, वो तो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है। 2 जगह सभाएं हैं, दतिया में है और ग्वालियर में है। 2-3 जगह सभा है। तो उनके बारे में ये हुआ कि अब उसका इंचार्ज भी मुझे बनाया गया सभाओं का, तो उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर चर्चा हुई। दिल्ली में आने का मुख्य कारण देखिए, ये पुरानी कहावत हो गई कि धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग होती है। आजकल आधुनिक युग हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया, बहुत सारी बातें। तो एक बार फिर से कंफ्यूजन पैदा कर दो है कमलनाथ ने। कहा कि उनके बेहद करीबी सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ से मुलाकात के बाद कह रहे हैं कि फिलहाल कमलनाथ ने कोनो निर्णय नहीं लिया है। वे तो 29 की 29 लोकसभा सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, पार्टी को लेके, संगठन को लेके। लेकिन कौन सी पार्टी को लेके कर रहे हैं, कौन से संगठन को लेके कर रहे हैं, ये को जवाब नहीं है सज्जन सिंह वर्मा के पास। फिलहाल कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग को लेके एक बार फिर से कंफ्यूजन पैदा हो गया है। और जो कंफ्यूजन अभी दूर नहीं करे है सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ से मिलने के बाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.